बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने बेपको ऑयल कंपनी उड़ा दी है और ये बहरीन की ऑयल कंपनी थी जो बेसिकली स्टेट ऑयल है और उसको उड़ा दिया है। अब ये रियासत की कंपनी थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर खलीजी ममालिक बर्दाश्त कर सकते हैं $200 बैरल पर तेल तो ठीक है, फिर वो ट्रम्प के साथ खड़े रहे। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अलग हो जाए। अब सिनेरियो ये है कि बहरीन वो मुल्क है जहां से पहला ईरान पर मिसाइल अटैक हुआ था और उसके बाद अब ईरान ने सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ये कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन जो सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि बेपको ऑयल कंपनी ने अपने तकरीबन सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, इसको कहते हैं फोर्स मेजोर, इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। ये कहकर के तमाम कस्टमर्स को कहा है कि जी हम टाइम पर आपकी डिलीवरी नहीं दे सकते, ना हम टाइम पर आपको अब शिपमेंट दे सकते हैं, ना ऑयल जा सकता है, ना कोई और सूरत हाल हो सकती है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है और ये ईरान पर जो उन्होंने उनकी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक किया है, ये उसके रिटेलिएशन है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर तो मामला काफी खराब होंगे। अब जो बहरीन की ऑयल कंपनी है, उन्होंने यानी कहा है कि ना तो अब ऑयल सप्लाई हम पूरी तरह रिलीज कर सकते हैं, यानी वो डिक्रीज होगी, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, एनर्जी मार्केट इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, तो हमारे ऑपरेशन इस वक्त काम नहीं कर पाएंगे। यानी ये ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको गारंटी नहीं दी जा सकती कि फ्यूल प्रोडक्शन होगी, डिलीवरी होगी। जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तेल बेचने का, उनको पहले ही कह दिया है कि डिले होगा, रुक जाएगा, हो सकता है हम आपको तेल ना पहुंचा पाए। ये कब होता है इस तरह के प्रोसीजर? जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई जंग हो या कोई और सूरत हाल हो। तो इस वक्त का मामला ये है कि अब तेल जो है वो नहीं जा पाएगा, यानी ये अब बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ के अगले ममालिक में, यानी पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में अब ये सूरत हाल पहुंच रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अब चाइना के अहम तरीन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गल्फ कंट्री से पैसा तेजी के साथ निकल रहा है और ये पैसा निकलता जा रहा है। बिलियनर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं और अगले चंद दिनों और हफ्तों के अंदर भी वो पैसा निकालेंगे, क्योंकि इसको सेफ हेवन के तौर पर ये पूरे खित्ते को समझा जाता था। लेकिन अब ये खित्ता शायद वो पुरअमन नहीं रहा और यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है, तेल यहाँ से निकाला जा रहा है। ईरान पर हो ये रहा है कि कोई भी अमेरिका और इजराइल अटैक करता है ईरान पर जिस तरह भी, तो वो पलट कर अटैक कर देते हैं। यानी आप देखें, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर इतना बुरा अटैक हुआ है कि फिजा के अंदर ब्लैक स्मोक इस वक्त आपको नजर आती है, यानी और ऊपर से बारिश, और वो यानी तेजाबी बारिश, इसको कहते हैं खूनी बारिश, वो इस वक्त हो रही है। तो इस सूरत हाल में अब ईरान ने क्या कहा है कि हम $200 बैरल पर ले जाएंगे। देखिए, आज $120 बैरल के करीब तेल चला गया। उसके बाद G7 कंट्रीज ने मदाखलत की और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम तकरीबन 40 करोड़ बैरल के करीब मार्केट में फेंकेंगे। लेकिन आप कितनी देर तक ये फेंक सकते हैं? आप ये सोचें ना कि ये 1929 से बहरीन की नेशनल ऑयल कंपनी ये काम कर रही थी, 1929 से। सो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेली बेसिस पर तकरीबन 3 लाख बैरल तो सिर्फ यही देते हैं, यानी 3 लाख, और इन्होंने आगे $5 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया और कहा कि हम 4 लाख बैरल तक तेल को लेकर जाएंगे। तो अब आप ये अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है कि इस वक्त बड़ी कंट्रीज ने कहा है कि हम बचाने के लिए मार्केट में तकरीबन 40 करोड़ के करीब बैरल को फेंकेंगे। लेकिन ये कितनी देर तक इस्तेमाल होगा? ये 30% रिजर्व बनता है। आप बहुत भी ज्यादा फेंक देंगे, बहुत भी ज्यादा कर देंगे तो 10 से 12 दिन तक आप मैनेज कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैनेज ही नहीं कर सकते। सो अब इस सारी सूरत हाल में गल्फ कंट्री से पैसा निकल रहा है, तेल की कीमत ऊपर जा रही है और ये असल में मसला सारा ऊपर से ये आ गया है कि ईरान में अब जो बंदा आ गया है आयतुल्ला के ओहदे पर, वो ट्रम्प को काबिल कबूल नहीं है। ट्रम्प को बिल्कुल नाकाबिल कबूल है मुश्तबा खामनेई। अब वो नए रहबर आला बन गए हैं और ट्रम्प को ये बात समझ नहीं आ पा रही। वो ये समझ रहा था कि मैं एक ऐसा बंदा लेकर आऊंगा जो मैनेज करेगा, तो वो बंदा तो मैनेज नहीं हो पा रहा। तो अब आप सोच लें कि इन्होंने, ईरान ने भी वो काम किया है, जाहिर सी बात है इसमें उनकी फौज का हाथ है। उन्होंने वो बंदा पॉइंट किया है जो घर का है और जो लड़ाई लड़ने के लिए तय, क्योंकि ईरान ये चाह रहा है कि हमें कोई इस तरह का बंदा ना हो जैसे ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वो हमें आकर कहते फिर आपने अटैक नहीं करना, आपने फलाना नहीं करना। वो अब लड़ाई के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं $200 बैरल पर लेकर जाना है तेल। अब सोचें 120 पर आया है, 120 के करीब आया है, तो 7 कंट्रीज ने मदाखलत कर ली है और ये सारी तबाही हो गई है।
अब देखिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि तेल की जो सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप इसको मैनेज नहीं करेंगे। और बाकी सारे ममालिक भी मिडिल ईस्ट के वो इस वक्त अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि देखें आपने काम नहीं किया, अमेरिका को रोक रहे हैं, अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ऊपर से आप ये देखें कि अब सऊदी अरब ने कहा है कि वो रेड सी से तेल ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेड सी में अब यमन एक्टिव होने वाला है, तो तेल की कीमतें 2 घंटे के अंदर जरूर कम हुई हैं, $15 बैरल, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगा मामला। आप यानी किस तरह इसको मैनेज करेंगे? किसी को भी ये बात समझ नहीं आ पा रही। सोचे 1 महीने पहले तेल की कीमत थी तकरीबन $63 बैरल और आज 115-17 तक पहुंची है और इस वक्त वो गिरी है। तो जापान ने इस वक्त किया क्या है कि जापान के पास भी तेल की कमी हो गई है। उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किया, जो रिजर्व में हमारे पास इमरजेंसी में तेल पड़ा हुआ है उसको निकालो। अब आप ये सोच लें कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब सारे मिनिस्टर्स काम करें। अब इस वक्त असल में ये सारे जो बार बार रिलीज़ करें ना, हम तेल पर काम करेंगे, फलाना काम करेंगे, भाई आप इस वक्त ये क्यों नहीं करते कि आप अमेरिका को रोके? देखिए साउथ कोरिया की 8% स्टॉक मार्केट आज क्रैश हुई है, जापान की भी 7%, वियतनाम की भी 7%, इसे फिलीपीन की 5%। आप बढ़ते बढ़ते इंडिया में 3% वो भी क्रैश होगी। चाइना की स्टॉक मार्केट क्रैश, हांगकांग की, सिंगापुर की, मलेशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, आप नाम लेते जाएं। अब लंदन सेशन शुरू हो गया, उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश है, अमेरिकी सेशन स्टॉक मार्केट क्रैश। तो आप बताइए कि इस वक्त कैसे आप ये मामला चलेंगे? गैस की कीमतें आज 14% बढ़ी है, हीटिंग ऑयल की आज कीमत बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है, मार्केट क्रैश हो रही है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चंद सेकंड्स के अंदर क्रैश हुए। सेकंड्स की बात है, मिनट्स की बात नहीं है। 1970 के बाद अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस है। यानी आप समझ लें कम से कम 56 साल के बाद ये ऐसा क्राइसिस आया है जो आप ये सोच भी नहीं सकते। तो ईरान इस वक्त लड़ाई के मूड में है, इसीलिए तो देखिए उन्होंने उस बंदे को मैदान में उतारा है जो आकर ईरान की फौज को ये ना कहे कि आप स्ट्राइक करें। उन्होंने वो बंदा मैदान में उतारा है कि जो लड़ाई करना चाह रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सैमसंग जो साउथ कोरिया की कंपनी है, उनके लिए कितना मसला पैदा हुआ है? उनके शेयर्स 12% के करीब इस वक्त गिर गए हैं, क्योंकि तेल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, फैक्ट्रीज नहीं चल पा रही, गैस, तेल, ये वो सारे का सारा मसला तो खराब है। और खाली ये नहीं है, दुनिया भर में एयरलाइंस जितनी भी हैं उनके स्टॉक मार्केट की प्राइसेस, स्टॉक्स उनके भी गिरना शुरू हो गए हैं। आप ये अंदाजा कर लें कि दुनिया में चाहे वो जापान एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस है, कैंटस है, कोई भी है, सबके शेयर इस वक्त गिर रहे हैं। तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? दुनिया के अंदर जो तूफान आया पड़ा है, यानी आपने इससे पहले, आज से पहले ये तूफान देखा है, और ऊपर से आप ईरान के अंदर हमले अभी भी कर रहे हैं। देखिए आज सऊदी अरब ने कई ड्रोन्स रोके हैं, वो कह रहे हैं कि रियाज की साइड पर भी आया है, शेबा ऑयल फील्ड की जानी पर भी आया है। तो ईरान अब ये काम कर रहा है कि वो अटैक करता जा रहा है। अब असल में ऐसा अटैक कर रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तबाही लेकर आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि सारे अब इस लड़ाई में कूदें। क्यों? हम इस वक्त कूद रहे हैं, हम पर तबाही मची है, हम तेल नहीं बेच सकते, हम गैस नहीं बेच सकते, सारी दुनिया अब जो तबाही होगी वो पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। असल में ईरान की एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया आयतुल्ला के बाद कि हमने नहीं छोड़ना। ऐसा लगता है कि आयतुल्ला ने यानी मरने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले सबसे वादे लिए थे कि आपने छोड़ना नहीं है, और वो इस वक्त किसी मूड में नहीं है। ईरान के किसी प्रेसिडेंट की अगर कोई बात आती है ना कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, आप तो जो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को कि आप ये हमले रुकवाएं, अब उसकी कौन सुनेगा? वो बजाय उसको कहने के उसे पूछे, तुमने जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 200 के करीब बच्चियां स्कूल पर हमला हुआ है, मारी हैं, तो ये बताओ कि तुमने अमेरिका से कंडेम किया है, और क्या तुम्हारे पूरे यूरोप ने खड़े होकर कंडेम किया और तुमने लोगों ने बाइकआउट किया है? नहीं, ईरान को तुम लोग कह रहे हो। तो ईरान पर जो पहले अटैक हुआ था उस बारे में क्या कहते हो? अभी तो अमेरिका यहाँ पर रुक नहीं रहा। अब आप ये सोचें जरा, ट्रम्प क्या कह रहा है? और ट्रम्प कह रहा है सब्र करो, सब्र करो, अभी तो तेल की जो कीमतें हैं वो वक्ती तौर पर ऊपर गई हैं, जैसे ही मैं ईरान की पूरी तरह तबाही कर दूंगा उसी वक्त तेल की कीमत नीचे जाएगी, और ये ज़हन में रखना अमेरिका को बड़ी कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने कहा बेवकूफ़ इस वक्त सोच रहे हैं कि कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये वापस नहीं आनी। जिस मुल्क के प्रेसिडेंट की हालत ये हो मेंटली तौर पर, वो ये हरकत करता फिर, आप बताएं कि उसका क्या करना है? ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही नहीं करनी उन्होंने, तो और क्या करना है? ये बात आप जहन में रख लें कि अब अमेरिका पूरे वर्ल्ड को इस वक्त तबाही की तरफ लेकर जा रहा है,
और ये तबाही अब रुकनी नहीं है। ये आप समझ रहे हैं, ये खेल खत्म हो गया है और आप ईरान को मारने के चक्कर में अपनी तबाही कर बैठेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर किसी के दिमाग में है कि कोई एटमी हमले की प्लानिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें, क्योंकि ये जब तबाही रुकेगी तो उसमें आपको अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस तो एटलीस्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये नहीं रुकने वाला। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये रुक जाएगा। ये कभी भी नहीं रुकेगा, ना ये रुकना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।